नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपकी अपनी इस YouTube चैनल शॉर्ट स्टोरीज़ बाय नितेश कुमार में। जैसा कि आज कोई शॉर्ट स्टोरीज़ तो नहीं है, सबसे पहले उससे भी पहले मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ कि मैं बहुत दिनों बाद आपके समक्ष आया हूँ। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, इस कारण मैं आपके समक्ष नहीं आ पा रहा था। अभी कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि सर आप इसके ऊपर में एक वीडियो ज़रूर बनाएं, क्योंकि मैं केदारनाथ गया था नवंबर 2021 में दिवाली के टाइम पे। तो उन्होंने कहा था कि सर आप केदारनाथ की एक हमें ना टोटल एक बजट फ्रेंडली वीडियो बना के आप ज़रूर यूट्यूब पे डालिए। तो मैंने बोला ठीक है। तो आज मैं केदारनाथ ट्रिप के बारे में बताऊँगा कि आप का टोटल बजट में आप कैसे वहाँ पे मतलब ट्रैवल कर सकते हैं। जितने भी बजट फ्रेंडली हैं, जो भी बजट में जाना चाहते हैं, तो मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा केदारनाथ के ट्रिप के बारे में। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू किया जाए। नमस्कार। तो आज सबसे पहले जो है केदारनाथ जाने के लिए जो है आपको जो जाना पड़ेगा वो जाना पड़ेगा आपको हरिद्वार। हरिद्वार मैं बेस्ट लोकेशन समझता हूँ, क्योंकि वहाँ से अच्छे तरीके से आप जो है केदारनाथ के लिए जा सकते हैं। तो आप दिल्ली से, मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आप दिल्ली से जो है हरिद्वार के लिए जो है आप ट्रेन टिकट लीजिए, और ट्रेन नाइट की लीजिए, नाइट का ट्रेन। और मैं ट्रेन भी बता देता हूँ, आपको सजेस्ट कर देता हूँ, बाकी आपकी अपनी इच्छा है। ट्रेन एक जाती है मसूरी एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली जंक्शन से खुलती है देहरादून के लिए, ठीक है। वो देहरादून जाती है वाया हरिद्वार होके। तो आप उस ट्रेन में, ट्रेन का नंबर है 14041, मुझे याद है, मैं 2 बार ट्रैवल कर चुका हूँ इसलिए मुझे याद है। तो आप उसमें टिकट लीजिए। उसमें जो बैठने वाली सीट है वो आपको 120-125 की पड़ेगी, और जो सोने वाली सीट है, स्लीपर जिसे कहते हैं, स्लीपर क्लास, वो आपको पड़ेगी 200 रुपये। अगर आपको और थर्ड AC वगैरह में जाना है तो उसकी कॉस्ट फिर वही ज़्यादा पड़ जाएगी, 500 से 600 के बीच में। आपके जैसे अपनी सुविधा के अनुसार आपको जो अच्छा लगता है तो आप उसमें टिकट ले लीजिए। उस ट्रेन में आप बैठने के बाद अर्ली मॉर्निंग 6 बजे, 6:30 बजे तक वो आपको हरिद्वार छोड़ देगी। अब आप क्या नाम है, हरिद्वार पहुंच गए हैं। हरिद्वार पहुंचते ही आप जैसे ही पहुंचे हैं, आप बाहर निकले स्टेशन के बाहर में, तो बस स्टैंड है, 10-15 मीटर की दूरी पे बस स्टैंड है, स्टेशन के जस्ट बाहर में। आप बस स्टैंड के अंदर ना जाके, गवर्नमेंट बस स्टैंड के अंदर ना जाके, प्राइवेट बस वाले बाहर में ही खड़े होते हैं, रोड के साइड में ही उन अपनी बस लगाए होते हैं। वो प्राइवेट वाले जो है वो आपको जो चार्ज लेते हैं एक इंसान का, वो आपको छोड़ेंगे हरिद्वार से सोनप्रयाग। आप याद रखिए, कभी भी बीच में कहीं मत उतरिएगा रुद्रप्रयाग कोई बोले यहाँ तक नहीं, आप डायरेक्ट सोनप्रयाग के लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बजट भी बैठेगा और आप डायरेक्ट भी वहाँ पहुँचोगे। तो वो आपको 450 रुपये एक इंसान का फेयर करते हैं, ठीक है। तो आप उसमें बैठ गए और आप पहुँच गए सोनप्रयाग। वो 7:30-8 बजे जैसे भी बस की टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो खुलते हैं, और वो आपको शाम के 4-5 बजे, टाइम भी ले सकते हैं क्योंकि पहाड़ है तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 10 घंटे 12 घंटे वो कहते हैं कि इतने देर में वो पहुंचा देते हैं, बल्कि उससे कम भी लग सकता है, ठीक है। और बीच में एक आध जगह लंच करने के लिए वो स्टॉप करते हैं, तो आप वहाँ पे लंच कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब डायरेक्टली जाते हैं, बीच में एक आध जगह बस रुकती है ढाबे वगैरह पे, कहीं पे भी होटल पे, तो आप वहाँ पे लंच कर सकते हैं। लंच करने का जो कॉस्ट होता है मैं पहले बता दूँ, वही 50 रुपीज़ पराठा होता है, मैगी होती है 40-50, जो पहाड़ों के अकॉर्डिंग जो होता है सिमिलर ही होता है। कहीं आप पहाड़ों पे घूमे भी हैं तो वो कोई डिफरेंट नहीं होता है, मोस्टली हल्का फुल्का डिफरेंस होता है, बाकी सब सिमिलर होता है। तो वही 40-50 रुपये मैगी पड़ेगी आपको, और पराठा पड़ेगा, और आपको थाली खानी है, भूख लगी, लंच करना है, प्रॉपर लंच करना है, तो वही 150 से 200 के बीच में 150 की एक थाली होगी। थाली आप उस थाली में रोटी चावल वगैरह सब जो भी है आप खा सकते हैं। आप 4 से 5 बजे जो भी है सोनप्रयाग पहुंच गए। सोनप्रयाग पहुंचते ही आप बस से उतरे। बस से उतरने के 50 से 60 मीटर की दूरी पे ही, ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर होगा, वहाँ पे गौरी कुंड के लिए टैक्सी मिलती है, प्राइवेट टैक्सी होती है वो। तो एक टैक्सी में वो लोग ज़्यादा भर के रखते हैं, क्योंकि पिछले वाले जो मैंने देखा, एक टैक्सी में 5-6-6 3 5 6 5 11 और 11 और 3, एक टैक्सी में वो लोग 12-13 लोग
मतलब ये मिडिल वाली जो सीट होती है टैक्सी की उस पे 5 लोग, और जो पीछे वाली जो 2 सीट होती है टैक्सी की उस पे 1 पे 3 1 पे 3, तो 6 5 11 तो यही हो गए, और आगे शायद 2 या 3 उस पे बैठते हैं, तो वही 12 13 लोग एक टैक्सी में। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा दूरी का नहीं होता, 15 से 20 मिनट में, 15 मिनट के या 20 मिनट का रास्ता होता है वहाँ से गौरीकुंड का। और एक इंसान का जो टैक्सी फेयर करती है वो 30 रुपये करती है। 30 रुपये में आपको गौरीकुंड छोड़ देती है। आप गौरीकुंड पहुंच गए, गौरीकुंड से ही भगवान केदारनाथ धाम की चढ़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन आप उस नाइट हो जाता है क्योंकि शाम के 5-6 बज जाते हैं, तो आप उस रात जो है गौरीकुंड में स्टे कीजिए। ये बेटर तरीका है, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप 4-5 लोग हैं तो आपके लिए और बेटरमेंट है कि आपका कॉस्टली बिल्कुल एक रूम का 200-250 रुपये पड़ जाएगा। 400 500 600 700 800 में ये रूम वहाँ पे मिल जाते हैं। आप अपने अनुसार बजट जैसा भी आप चाहते हैं आप देख लीजिए, ठीक है। हमको वहाँ पे हमने जो रूम लिया था, रूम ठीक था हमारा, बड़ा था, वो बाथरूम अटैचमेंट 1000 रुपये पड़ा था। हम 5 जने थे, 2 तो हम साथ में थे, बाकी 3 हमने रास्ते में ही दोस्त बना लिए, तो वो 3 भी साथ में आ गए, तो हम 5 हो गए। तो हमें एक इंसान का कॉस्ट वही 250 रुपये अराउंड पड़ा है, मैंने आपको बताया। तो हम लोग उस रात गौरीकुंड में भी खाने का सेम प्रोसीजर है, वही 150 से के अराउंड थाली पड़ी हमें। हमने थाली ही खाया क्योंकि उस थाली में सब कुछ आ जाता है, तो हम लोगों ने थाली लिया, रात में खाना पीना खाए, थोड़ा बहुत गौरीकुंड में हमने देखा वहाँ पे जाके नज़ारे वगैरह, और फिर उसके बाद जाके हम सो गए आराम से। अर्ली मॉर्निंग उठे, और उसके बाद उठने के बाद वही किया जो क्या कहते हैं कि गौरीकुंड जिसकी चीज़ के लिए फेमस है, क्योंकि गौरीकुंड है और वहाँ पे आप लोगों ने स्नान नहीं किया, तो फिर आपने गौरीकुंड में मतलब कुछ अधूरा ही आपका कहा जाता है। तो आप गौरीकुंड आए और गौरीकुंड में स्नान न करें तो वो आपका अधूरा माना जाएगा, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन आप स्नान कीजिए क्योंकि अधूरा ही माना जाता है। तो आप उठते ही आप जाइए गौरीकुंड में, स्नान वगैरह कीजिए। वहाँ पे गौरीकुंड में गर्म पानी होता है बिल्कुल, आपको इतने किसी भी सीज़न वगैरह में जाते हैं आपको लगता ही नहीं कि वहाँ पे, मतलब अगर आप ठंड में भी जाते हैं, हम लोग वैसे नवंबर में गए थे, तो जबकि इतनी विंटर के टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे वहाँ पे टेम्परेचर हो रहा था, ये समझो कि -1 -2 टेम्परेचर हो रहा था 1-2 डिग्री सेल्सियस। लेकिन तब भी हम लोग, लेकिन जब वो पानी जब बॉडी पे जाता है तो बिल्कुल ही आपको ये समझिए कि एहसास ही नहीं होता कि ठंड क्या चीज़ है, बिल्कुल इतनी गर्म पानी होती है। आप नहाइए उसमें, नहाने धोने के बाद में आप नहा धो लिए, तैयार व्यार हो जाइए, बिल्कुल अपना बैग पैक कर लीजिए। और बैग जो है एक नॉर्मल आप पिट्ठू बैग रखिए। अगर आपके पास में ज़्यादा लगेज है तो वहीं डोरमेट्री वगैरह में आप सबमिट करा दीजिए। अगले दिन जब आप रिटर्न होके आएंगे, वापस नीचे आएंगे, तो आप वहाँ से ले लीजिए होटल से, लेकिन आप चेकआउट कर लीजिए। उसके बाद में आप जो है नाश्ता वगैरह भी कर लीजिए, और एक डंडी ले लीजिए, चढ़ने के लिए आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। अगर घोड़े खच्चर, अगर मैं ऐसा कहता हूँ, मेरा ऐसा मानना है, घोड़े खच्चर आपको करने हैं तो घोड़े खच्चर कर सकते हैं। वो 2200 से 2500 ऐसी कुछ चार्ज होता है उनका। मेरे जो मैंने देखा था वहाँ पे 2000 से ऊपर ही होते हैं चार्ज एक इंसान का, वो ऊपर तक जाने का। अगर आप इस एज में हैं जो जैसा हमारा है, तो आप ट्रैकिंग करके जाइए, रुक के जाइए, बहुत ही अच्छे नज़ारे वादियों का लेते हुए आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। तो हम लोगों ने मतलब नहा धो के फ्रेश होके हम लोग निकल गए चढ़ाई करने के लिए भगवान केदारनाथ धाम के लिए। 8 साढ़े 8 बज रहे थे उस टाइम पे टाइमिंग, और ईज़िली आराम से जाइए। और मैं एक चीज़ और बता दूं, रास्ते में जब आपको प्यास लगे तो बहुत सारे लोग पानी खरीदते 30 रुपए की बोतल जो है। मैं ऐसा समझता हूं कि जब आप इतने स्वच्छ स्थान, इतने सुंदरता में आए हैं तो सुंदरता पानी पीजिए ना, स्वच्छ पानी पीजिए, जो झरने के पानी निकलते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो नींबू पानी वगैरह वाले जो होते हैं, जो नींबू पानी देते हैं जगह जगह पे मैंने देखे, वो भी उन्हीं पानी का यूज़ करते हैं। और इतना शुद्ध पानी, स्वच्छ पानी आपको, मुझे नहीं लगता कि बोतल वाला पानी भी होगा, क्योंकि उसमें तो मतलब वो फ़िल्टर विल्टर होते हैं, और वो तो बिल्कुल स्वच्छ आता है बिल्कुल पहाड़ों के झरनों से। तो वो पानी पीजिए आप, ये पैसे बचेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। छोटी छोटी चीज़ें ही बचा के आप बढ़िया से घूम सकते हैं।
तो आप वहाँ पे आराम से घूमते फिरते रुकते रुकाते आराम जाइए। 7 से 8 घंटे लग जाते ऊपर चढ़ाई करने में, इतना टाइम लग जाता है क्योंकि हमें लगता है कि हम जल्दी जल्दी, लेकिन आप इजीली आराम से जाइए क्योंकि ऊपर जितना जाएंगे ऑक्सीजन का थोड़ा वो हो जाता है क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो थोड़ी, और जिसको सांसों की प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल ईजिली जाइए आप और रुकते आराम से अपना स्टे लेते लेते। तो आप जो है आपको 4 से 5 बज जाते हैं वहाँ पहुँचने में। आप ऊपर पहुँचे, ऊपर पहुँचने में जब आप दूर से ही हम लोगों ने हमको वो मंदिर के, मैंने तो मतलब करीबन क्या कहते हैं 200 मीटर पहले ही मुझे मंदिर का जो ऊपर का सिरा तो मुझे चमक गया था, वहीं पे मेरे को सुकून की आनंद आ गई थी, मैं आपको बताऊं। तो आप ऊपर पहुँचे, ऊपर पहुँचने के बाद में फिर सबसे मेन चीज़ आता है रहने का, क्योंकि आप दर्शन करके तुरंत तो नीचे आ नहीं सकते क्योंकि नाइट है, शाम हो गया, तो उस रात तो आपको कम से कम वहाँ पे रहना है अगर केदारनाथ धाम के बढ़िया से दर्शन करने हैं तो आप ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद में आप वहाँ पे रहने के लिए अगर आप सिंगल लोग हैं तो 500 रुपये में, 400-500 में आपको वो टेंट वगैरह मिल जाते हैं। अगर आप 4 से 5 लोग हैं ग्रुप में हैं तो एक रूम का जो कॉस्ट पड़ता है, आप वहाँ पे हल्का सा घूम सकते हैं। वैसे वहाँ पे होते भी हैं उनके होटल वाले, वो 3000, 3500, 4000 ऐसे कहते हैं, कोई कोई तो 5 भी बोलेगा। बाकी सीज़न के अकॉर्डिंग है, कई बार रूम के रेट हाई भी हो जाते हैं, 6 से 7000 भी हो जाते हैं। तो आप जो है वहाँ पे उनसे जो है बार्गेनिंग वगैरह कर सकते हैं। आपको रूम जो पड़ेंगे वो अराउंड जो है हमने जो 4 लोग रहते हैं, हम लोगों ने बार्गेनिंग किया था, 3500 रुपये का रूम पड़ा था, 5 लोग हैं। अब उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाइए पर पर्सन कितना पड़ा। तो 600-700 रुपये एक इंसान का हमारा कॉस्ट पड़ा और रूम का रूम हमें मिल गया था। तो हम लोग, लेकिन एक चीज़ और उसमें है कि आपको जो नहाने के लिए, अगर आपको नहाना है तो 200 रुपये पर बाल्टी वहाँ पे पानी मिलता है, गर्म पानी, वो आपको लेना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे गीज़र तो नहीं थे लगे रूम में। मैंने 1-2 जगह और भी पता किया तो वहाँ पे आपको 200 रुपये पर बाल्टी पानी देते हैं, गर्म पानी, तो आपको वो लेना पड़ेगा। तो आप वहाँ पे गए और रूम लिया, रहे, फ्रेश होना फ्रेश हो जाइए। नहाना है तो आपको मैंने बता ही दिया, नहीं तो आप क्या कहते हैं कि घूमिए फिरिए वहाँ पे वादियों का, मंदिर जाइए, दर्शन कीजिए, माथा टेकी। अंदर जाने की अनुमति उस टाइम पे तो नहीं होती है, लेकिन जो शाम की आरती होती है, जो जगमगाहट वाली आरती, उसका नज़ारा लीजिए। मंदिर कितना जगमग करता है शाम को जब आरती होती है, बिल्कुल ही एक अच्छा वहाँ का माहौल होता है, वो आप आनंद लीजिए वहाँ का। उसके बाद में अपना खाया पी के सो जाइए। अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठिए, अगर आपको अंदर शिवलिंग, भगवान शिवलिंग के केदारनाथ के दर्शन करने हैं तो जल्दी उठ जाइए क्योंकि थोड़ी लाइन लग जाती है, कई सारे लोग होते हैं तो इस कारण तो लाइन लग जाती है। तो आप जितनी जल्दी उठ के आराम से नहा धो के आप जो है मतलब लग जाइए लाइन में। प्रसाद का जो है वहाँ का मैं आपको बता दूँ, प्रसाद अगर आपको लेना है तो प्रसाद वहाँ पे 50, 60, 100, 150 जो थैले वाले होते हैं वो 150, 200, 250 भी होती है, 250 के भी मिलते हैं वो। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट लगता है आप अपने अकॉर्डिंग प्रसाद ले सकते हैं, लेके लाइन में लग जाइए, अंदर जाइए, भगवान के दर्शन कीजिए जिस चीज़ के लिए आप इतनी दूर आए हैं। दर्शन करने के बाद में ऊपर में एक और भैरव बाबा है, वो आपको नीचे से भी देख सकते हैं, लेकिन आप ऊपर जाके दर्शन कीजिए। 500 मीटर के करीबन भी चढ़ाई है उनकी हल्की, तो आप ऊपर जाइए, वहाँ पे जाके दर्शन कीजिए और फिर उतर के आपको जो है मोस्टली लोग नीचे उतरने का, अब तो दर्शन कर लिया तो घूम फिर लीजिए आप, और भी आधा 1 घंटा जो भी आपको घूमना है वहाँ पे घूम लीजिए। फिर उसके बाद में आप नीचे गौरी कुंड के लिए रवाना हो जाइए। तो हम लोग भी नीचे गौरी कुंड के लिए रवाना हो गए। तो उतरने में समय नहीं लगता है ज़्यादा, 3 से 4 घंटे में आप रुकते रुकते भी हल्के फुल्के तो आप उतर सकते हैं, 4 से 4 घंटे मैक्सिमम है। तो आप नीचे उतर गए। नीचे उतरने के बाद में आपका जो, अगर आपने डॉर्मेट्री में सामान वगैरह रखा है आप वो ले लीजिए, और अगर आपको लंच वंच करना हो लंच वंच कीजिए। फिर उसके बाद में जो है हम लोग तुरंत वहाँ से रवाना हो गए थे सोनप्रिया के लिए, क्योंकि वहाँ पे अब स्टे करना मतलब या तो आपको और घूमना फिरना है, वैसे तो मेन जो कवर था भगवान के दर्शन वो तो हमारे हो ही गए, और आपको और अधिक घूमना है तो आप स्टे कर सकते हैं, या ज़्यादा थकान है तो आप रुक सकते हैं उस रात के लिए। लेकिन हम लोग उसी रवाना हो गए और वहाँ से फिर हम लोग क्या कहते हैं
सोनप्रयाग के लिए। 30 रुपये की टैक्सी ली हमने वहीं से, जो हम आते वक्त फिर सोनप्रयाग आए। सोनप्रयाग आने के बाद में वहाँ पे हमें 3 बजे गए थे, तो 3 बजे वहाँ पे एक बसेस जो प्राइवेट वाले होते हैं वो खड़े होते हैं हरिद्वार के लिए। मैं आपको बता दूं, जो प्राइवेट वाले वो नाइट में भी चलते हैं, आप देख लीजिएगा। तो सोनप्रयाग से फिर हम लोगों ने वो बस में बैठे और फिर वापस हम लोग जो है हरिद्वार। एक चीज़ और बता दूं, जो लोग हरिद्वार से दिल्ली का टिकट कटा रखा उन्होंने पहले से ही, तो वो ध्यान रखें, क्योंकि बसेस जो होती है कई बार पहाड़ों का समय होता है तो लेट हो जाती है, 11 से 12 भी बज जाते हैं उन्हें। तो और 12 बजे के बाद में जो है कोई, मेरे को नहीं लगता हरिद्वार से दिल्ली की कोई ट्रेन है, तो आपको दिक्कत पड़ जाएगी। अगर आपकी पहले की टिकट है 11 बजे का या 10 बजे का जो भी टिकट है, तो आप टिकट देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग अनुसार कि आप कौन से किस टाइम पे बस बैठें, क्योंकि 10 से 12 घंटे बस को लग ही जाते हैं, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग ही उसी हिसाब से चलती हैं। तो आप हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार पहुंचने के बाद में जो हम लोगों ने किया था, हम क्योंकि ट्रेन तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 12 बज गए थे। अब हम लोगों ने फिर किया क्या कि वहाँ पे बस थी जो कि दिल्ली कश्मीरी गेट तक चलती है, वहीं पे बस स्टैंड से ही खुलती है और बसेस चलती रहती है अकॉर्डिंगली नाइट में भी। तो बस लिया, एक इंसान का कॉस्ट वही 275 रुपये उन्होंने लिया था एक इंसान का, वो दिल्ली तक का लेते हैं। तो वापस हम लोग दिल्ली आ गए। तो ये टोटली ट्रिप जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसमें अगर कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, ये बजट वाली ट्रिप है जो मैंने आज आपको बताई। कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे जान सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे जो भी चीज़ आप पूछ सकते हैं। तो ये टोटल ट्रिप भगवान केदारनाथ धाम की ट्रिप के बारे में बताया। आशा करता हूँ आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर जल्द लौटूंगा आपके समक्ष एक नई चीज़, नई वीडियोज़ को लेके। थैंक यू।